यूरोपियन यूनियन यानी 27 देशों का एक बड़ा समूह। इन देशों के बीच बॉर्डर्स लगभग खुली हैं और ज्यादातर लोग एक ही करेंसी इस्तेमाल करते हैं, यूरो। लेकिन सभी नहीं। तो फिर स्वीडन, डेनमार्क, पोलैंड, चेचिया, हंगरी और रोमानिया आज भी अपनी अलग करेंसी क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब यूरो बनाया गया था तब सोच बहुत आसान थी। एक मार्केट, एक करेंसी, कोई करेंसी एक्सचेंज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, और देशों के बीच आसान व्यापार। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब इकोनॉमी में संकट आ जाता है। मान लीजिए किसी देश को इंटरेस्ट रेट्स कम करनी है या ज्यादा पैसा छापना है। अगर उसकी अपनी करेंसी है तो वो खुद फैसला ले सकता है। लेकिन यूरो इस्तेमाल करने वाले देशों को कई बड़े फैसलों के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है। यही सबसे बड़ी बात है जो कोई देश यूरो अपनाने पर खो देता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोल। पोलैंड और हंगरी जैसे देशों के लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये अपनी आर्थिक आजादी का भी सवाल है। अपनी करेंसी होने से देश जरूरत पड़ने पर इंटरेस्ट रेट्स बदल सकता है, करेंसी की वैल्यू कम ज्यादा कर सकता है और अपनी इकोनॉमी के हिसाब से फैसले ले सकता है। लेकिन यूरोजोन के देशों के पास ये आजादी नहीं होती। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी यूरोपियन सेंट्रल बैंक तय करता है, जिसे एक साथ कई देशों की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये हमेशा आसान नहीं होता। जर्मनी को इन्फ्लेशन की चिंता हो सकती है, इटली को बेरोजगारी की, स्पेन को कम इंटरेस्ट रेट्स चाहिए हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे देश को ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स चाहिए हों। लेकिन नियम सबके लिए एक ही बनता है। डेनमार्क को यूरो न अपनाने की आधिकारिक छूट मिली हुई है। बाकी देशों को नियमों के अनुसार भविष्य में यूरो अपनाना चाहिए। लेकिन एक तरीका है। अगर कोई देश यूरो नहीं अपनाना चाहता तो वह सालों तक इस प्रक्रिया को टाल सकता है। स्वीडन 2003 से यही कर रहा है। उस साल लोगों ने वोट देकर यूरो को अपनाने से मना कर दिया था। यूरो के समर्थक कहते हैं कि इसके फायदे बहुत हैं। व्यापार आसान हो जाता है, यात्रा करते समय पैसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और एक मजबूत करेंसी मिलती है। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि अपनी करेंसी पर नियंत्रण छोड़ना बहुत बड़ी कीमत है, खासकर मुश्किल समय में। इसीलिए यूरो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसीज में से एक होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन के सभी देश इसे अपनाना नहीं चाहते। आज भी लाखों लोग स्वीडन की क्रोना, डेनमार्क की क्रोने, पोलैंड की ज़्लॉटी, चेचिया की कोरुना, हंगरी की फॉरेंट और रोमानिया की ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। और भले ही ये देश कहते हों कि वे यूरो को कभी न कभी अपनाएंगे, वह कभी न कभी अभी तक नहीं आया है।